अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मैं हूं वसीम नादिर। बिल्कुल जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से। और सबसे पहली आज जो स्टोरी है वो आप देखकर और सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि IMF यानी कि आलमी मालियाती फ़ंड ने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना की जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की बजट 2026-27 की तैयारी के लिए IMF से इब्तदाई वर्चुअल मुशावरत जारी है। IMF के मुताबिक माली बोझ से बचने के लिए तवानाई ईंधन की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी है। तवानाई बिजली के नरखों से मुतल्लिक अगर बात की जाए तो रेगुलेटरी इदारों की तजवीज़ भी सामने आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ IMF के जो मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आइंदा बजट में टैक्स की छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। साथ ही साथ राय के मुताबिक बजट में टैक्स नेट वसी करना, सेल्स टैक्स इस्तेस्ना में कमी करना, अखराजात मजीद कम करने की तजावीज़ भी दी गई हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा IMF का ये भी कहना है कि टैक्स टू GDP शरह में कम अज़ कम 1% इजाफा किया जाए। हुकूमत और IMF के दरमियान आइंदा बजट के लिए अहम अहदाफ तय किए जा रहे हैं और आलमी हालात में बेहतरी और माशी इस्लाहात से आइंदा माली साल की दरमियानी मुद्दत में शरह नमू का हदफ 5.5% तक रहने का इम्कान है। ख़वातीन वज़ात, कहने का मकसद ये है कि किसी खुश फहमी में ना रहिएगा। पेट्रोल जिस तरह है इसी तरह रहेगा, कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर जिस तरह इस वक्त ब्रेंट ऑयल की आलमी मार्केट में प्राइसेस हैं, तकरीबन वो 110 से लेके 120 तक क्रूड ऑयल फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर वो कम होंगी, वो कोई 70-80 पे या 60 पे जिस तरह पहले कीमतें थी आएंगी, तो तब ही आपको रिलीफ मिलेगा। अगर वो महंगी रही तो आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा और ना ही हुकूमत सब्सिडी दे सकती है। और IMF ने भी अब कह दिया, तो अब तो मोहर लग गई है उसके ऊपर कि आपको किसी किस्म की सब्सिडी पेट्रोल की मद में नहीं मिलेगी। ख़वातीन ज़्यादा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है और वफाकी हुकूमत ने अब मुल्क में HIV के फैलाव को रोकने के लिए बैरून मुल्क से डिपोर्ट किए जाने वाले शहरियों की HIV स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया है। और सोर्सेज के मुताबिक एड्स सेंटर में डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी शहरियों की बढ़ती हुई रजिस्ट्रेशन के बाद ये फैसला किया गया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि एयरपोर्ट्स पर बॉर्डर हेल्थ सर्विस का अमला डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करेगा, जबकि ये अमल तमाम एयरपोर्ट्स और सरहदी गुजरगाहों पर भी किया जाएगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बॉर्डर हेल्थ सर्विस के अमले को स्क्रीनिंग किट्स फराम करेगा और अगर किसी शहरी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसे फौरी तौर पर ART सेंटर मुंतकिल करके रजिस्टर किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद में बड़ी तादाद HIV पॉजिटिव मरीजों की सामने आ रही है। ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक से वापस भेजे जाने वाले अफराद में HIV के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं। सो इस वक्त जिस तरह से कोविड की स्क्रीनिंग होती थी, अब HIV के हवाले से भी स्क्रीनिंग की जाएगी पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, और ये स्क्रीनिंग अब ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि HIV के केसेस पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए, लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। और इस हवाले से जितने भी गवर्नमेंट साइड से इकदाम किए जा रहे हैं, वो जितने आप देखेंगे उतने ही कम लगेंगे, क्योंकि HIV एक बहुत ही आप ये कहें कि स्पेयर सी बीमारी है और उससे बचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सिंगापुर के हवाले से, क्योंकि सिंगापुर के स्कूलों में बुलिंग करने वाले तालिबे इल्मों को नई गाइडलाइंस के बाद पिटाई का सामना करना होगा अब से। ऐसा उसी वक्त किया जाता है जब कोई और हल बाकी नहीं बचता, जाहिर है जब कोई सुनता नहीं है। और इंसानी हुकूक के ग्रुप्स की जानिब से अक्सर सिंगापुर में तालीमी इदारों और अदालतों में दी जाने वाली सज़ाओं पर तनकीद की जाती है, मगर अब हुकाम का ये कहना है कि ये जराइम और नज़्म ज़ब्त की संगीन खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए ज़रूरी हो चुका है। नई गाइडलाइंस के तहत ऐसे स्टूडेंट्स को 1 से 3 छड़ियाँ मारी जाएंगी। और सिंगापुर के वज़ीर तालीम डेस्मोंड ली ने बताया कि हमारे स्कूल जो छड़ियों को नज़्म ज़ब्त बहाल करने के लिए एक वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दीगर इक़दाम नाकाफ़ी साबित होने लगते हैं। तो उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि इस मकसद के लिए सख्त प्रोटोकॉल्स पर अमल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर छड़ी के इस्तेमाल की इजाज़त प्रिंसिपल और इंतज़ामिया की जानिब से मजाज असातिज़ा को दी जाती है। अलबत्ता ये सज़ा सिर्फ लड़कों को ही दी जाती है, जबकि लड़कियों को छड़ी से सज़ा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे भी लड़कियाँ बच गई हैं और लड़कियों को जो वुमेन कार्ड है ना, वो बचपन से ही उसकी आदत पड़ जाती है। और आप देखिए कि लड़कों को तो सज़ा मिलेगी लेकिन लड़कियों को सज़ा नहीं मिलेगी। मैं सबसे पहले तो इसकी मजम्मत करता हूँ। ये सज़ा उनको आदत भी स्ट्रिक्ट पड़ सकती है, कोई भी सज़ा हो सकती है इक्वालिटी की बुनियाद पे उनके होनी लिए। चाहिए। वैसे भी अगर दुनिया की पॉपुलेशन की
बात की जाए तो उसमें अब 50 या 50 से ज़ायद परसेंटेज ख़वातीन की है, और मर्दों की जो परसेंटेज है वो वैसे भी कम हो रही है, और ऊपर से अगर बेचारों पे और जुल्म होता रहा तो ये परसेंटेज कम होती होती पता नहीं कहाँ पे चली जाएगी। और ये परसेंटेज जो कम हो रही है ना, मुझे लगता है कि इसमें हमारा कोई ख्याल नहीं रखा जाता ना। जब बात करते हैं तो वुमेन फर्स्ट की, लेडीज़ फर्स्ट की बात होती है, ख़वातीन के हवाले से कानून बनते हैं, हमारे हवाले से कानून बनता नहीं है, तो हमारी तादाद भी कम होती चली जा रही है मजलूमों की तरह। ख़वातीन उस आगे बढ़ते हुए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बताते हैं। ये टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के बायस दुनिया भर में कंपनीज की जानिब से वर्कर्स को मुलाजमत से फारिग किया जा रहा है, मगर चीन में कंपनीज के लिए मुलाजमीन की जगह एआई को देने के अमल को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। हुआंगझो की एक अदालत ने एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा है कि एआई के बायस लोगों को मुलाजमतों से फारिग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुआंगझो शहर चीन का वो शहर है जिसे आम चीनी एआई हब करार दिया जाता है, और अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कंपनीज को ठोस कानूनी बुनियादों पर मुलाजमीन को निकालने की इजाज़त होगी। एआई के बायस जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों को घटाना भी काबिल कबूल नहीं होगा। और ये मुकदमा एक टेक्नोलॉजी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिम ने दायर किया था, जिसे मुलाजमत से निकाल दिया गया था, जबकि मुनासिब मुआवजा भी नहीं दिया गया था। मुकदमे में उन वर्कर्स का हवाला भी दिया गया था जिनको एआई के बायस मुलाजमतों से महरूम होना पड़ा था। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंसानी मुलाजमीन को भी टेक्नोलॉजी में होने वाली पेशरफ्त को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि वो मौजूदा अहद के तमाम तर तकाज़ों के मुताबिक तरबियत हासिल कर सकें और किसी तरह से अपनी नौकरी को बचा सकें। बिल्कुल जी, हमने देखा कि बहुत सारी बातें हो रही थी कि एआई से आने से कितनी ज़्यादा जॉब रिप्लेस हो जाएंगी, और हुई भी। बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जहां पर पहले 10 लोग काम कर रहे थे एक का, अब वो उन सबको रिप्लेस करके वो काम एआई से करवाया जा रहा है। लेकिन चाइना में देखें कि कैसे उन लोगों की मुलाजमतों को उनसे फारिग नहीं किया गया, बल्कि उनको रखा गया। और फिर जब एक शख्स के ऊपर ने ये मुकदमा दर्ज किया तो उसने कैसे सबकी नौकरियों को बचा लिया। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। बाकी मुल्कों को भी इस हवाले से कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और सोचना चाहिए। पढ़ते हैं जी, और आगे बढ़िए, आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ते हैं जी। और आपको बात करते हैं एक बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता, जिसको कौन नहीं जानता, माइकल जैक्सन की मैं बात कर रही हूँ। देखिए जैसे मैंने नाम लिया तो माइकल जैक्सन, हाँ बिल्कुल। अबे बैठ के माइकल जैक्सन तो बन नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आपको पहले थोड़ा सा दिखा भी देते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा, याद भी आ जाएगा, बहुत सारी यादें आपकी ताज़ा भी हो जाएंगी। मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ। मैं सबको स्टोरी बताऊंगी, आप साथ साथ इस तरह से एंटरटेन करेंगे जी। आपको बताते हैं कि किंग ऑफ पॉप और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार, गीत निगार और रकास शाहजहानी माइकल जैक्सन अपनी मौत के 17 साल बाद स्ट्रीमिंग पर दुनिया के नंबर 1 आर्टिस्ट बन गए हैं। ब्रांड के हवाले से ये ब्रांड जिसको सब जानते हैं, शनेल, जिसने अपने जो रिजॉर्ट 2027 है फैशन शो, उसमें एक ऐसा यूनिक और गैर रवायती जूता मुतारिफ करवाया है जिसने फैशन हलकों के साथ साथ सोशल मीडिया सार्फिन को भी हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस शानदार शो में मॉडल्स ने ऐसे हील्स नुमा सैंडल्स पहनकर रैंप पर वॉक की जिसमें पाँव का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर नुमाया था, जबकि सिर्फ टखने के गिर्द एक बारीक पट्टी मौजूद थी। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था जैसे जूते का तस्वुर तो मौजूद है मगर जूता खुद गायब हो चुका है। इन गैर मामूली सैंडल्स की कीमत तकरीबन 1500 अमेरिकन डॉलर है, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 4,18,000 रुपये इनकी कीमत है, जिस पर सारिफिन की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल भी सामने आया और कुछ अफराद ने इसे गैर ज़रूरी और नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया, जबकि दीगर ने इसे जदीद फैशन में एक तख्लीकी और जुर्रतमंदाना कदम कहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए फैशन है ना, तो फिर फैशन तो किसी तरह का भी हो, कोई भी हो, वो फैशन फिर इसी तरह से ट्रेंड बनता है। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर इस हवाले से सार्फिन की मुख्तलिफ आराएं सामने आ रही हैं। कुछ इसको नाकाबिले कबूल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है। फिर इसकी ज़ाहिर है उस तरह से डिमांड भी बढ़ चुकी है अब, लेकिन पहनने वाले और लेने वाले तो ले लेते हैं क्योंकि फैशन है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी। अब यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।